हे एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग। तो आज हम जो रीट एग्जाम है उसमें जो पूछे जाएंगे टीचिंग मेथड, उसके बारे में आज बात करेंगे। टीचिंग मेथड जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें जरूरी पूछे जाते हैं, और जो अभी फिलहाल में आपका रीट एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आना डेफिनेट है। ये शिक्षण विधियां हर एक एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी विधि है वो है इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। आगमन और निगमन विधि हमेशा ही एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसे दिया है अरस्तु ने। बच्चा स्कूल में आता है तो वो ऐसा नहीं होता है कि उसे किसी चीज का भी अनुभव नहीं होता है, उसे अनुभव होता है, बहुत सारा चीजों का एक्सपीरियंस होता है। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर उस बच्चे को एजुकेशन दी जाए। माना जैसे कि हम जब बच्चा स्कूल में आ रहा है और हम उसे किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो पहले हम बच्चे को कहेंगे कि आप बताइए कि आपको इस पेड़ में क्या क्या दिख रहा है, आप पेड़ के बारे में क्या क्या जानते हैं। यानी उसकी प्रीवियस नॉलेज इन द सेंस कि जो उसने 3 साल में या 6 साल में अपने घर में कुछ सीखा है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है। तो वो थोड़ी बहुत चीजें उस पेड़ के बारे में जरूर बताएगा। तो उसी तरह पहले हम उसे उदाहरण देंगे। उदाहरण आगमन विधि का यही है। सबसे पहले हम बच्चे को उदाहरण देंगे। उदाहरण के अनुसार उसके अनुभव को जानेंगे, और अनुभव के बाद फिर जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके बाद ही हम उस पे नियम बनाएंगे, यानी नियम उसको लास्ट में बताएंगे। ऐसा नहीं है जैसे पहले की एजुकेशन होती थी कि कोई फॉर्मूला रटा दिया लेकिन बताया नहीं कि वो फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन फॉर्मूले से फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। नहीं, फॉर्मूला सीधा नहीं बताया जाएगा, पहले आपको उदाहरण दिए जाएंगे कि ये चीज कैसे हुई है, और उसके बाद आपको नियम की तरफ ले जाया जाएगा। तो ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अरस्तु है, इंडक्टिव मेथड है, उसके जनक कौन है? अरस्तु। यानी ये विधि दी है अरस्तु ने। और इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम की साइड लेके जाया जाता है। तो अगर हम उसको पेड़ के बारे में पूछेंगे कि इस पेड़ में आपको क्या दिख रहा है, तो वो ये नहीं बताएगा कि मुझे इसकी शाखाएं दिख रही है या फिर मुझे पत्ते दिख रहे हैं, क्लोरोफिल है इसमें, ये सारी चीजें नहीं। वो पूरा बताएगा कि मुझे तो एक पेड़ ही दिख रहा है। यानी उसको स्टार्टिंग में मैक्रो लेवल यानी स्थूल विशाल चीजों के बारे में ज्ञान होगा। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप जाएगा स्टार्टिंग में, नहीं। उसे स्थूल चीजों के बारे में ज्ञान होगा, और फिर टीचर उसे स्थूल से फिर सूक्ष्म की तरफ लेके आएगा। यानी फिर छोटी छोटी चीजों के बारे में, उस पेड़ की जो विशेषताएं है छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएगा। जैसे कि इसमें रूट होते हैं, पानी कैसे, पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं, पानी कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें सूक्ष्म की तरफ टीचर फिर उसको लेके आएगा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। यानी ज्ञात से, यानी जो बच्चे को पहले ज्ञात है उसको अज्ञात की तरफ ले जाएगा। जो उसे नहीं पता है उसको वो चीज टीचर बाद में बताएगा। जो उसका नॉलेज है पहले की, उसके आधार पे उसे अज्ञात की तरफ लेके जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ। पहले वो बच्चा जब सोचेगा वो ऐसी चीजों के बारे में ही सोचेगा जो उसे दिख रही है, ऐसी नहीं कि जो उसे पता ही नहीं है। जैसे कि मान लो पेड़ का ही एग्जांपल दे देती हूँ। वो पहले पेड़ के बारे में, जो उसे पेड़ के बारे में दिख रहा है, पत्तियां दिख रही है, उसे शाखाएं दिख रही है, पूरा पेड़ दिख रहा है। तो अब टीचर उसे अमूर्त की तरफ लेके जाएगा कि ये खाना ऐसे बनाते हैं, पेड़ खाना अपना इस तरह से बनाते हैं, पानी अपना इस तरह से लेते हैं। तो उसे तो वो चीज नहीं दिख रही है, उसके लिए वो अमूर्त चीजें है ना। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाएंगे। फिर विशिष्ट से सामान्य की तरफ। ये भी मतलब इसमें ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, बट एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो हमारी सेकंड विधि है वो है हमारी डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना डेफिनेट है रीट में। और बाकी भी जितने टीचिंग एग्जाम है, केवीएस है, कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लो, वहां पे इन दोनों में से या जितने भी मेथड है वहां से क्वेश्चन आता ही है। ये भी अरस्तु ने दी है। ये मान लो कि आगमन विधि निगमन के बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले बच्चे को नियम बताए जाते हैं और उसके बाद फिर उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि आप आगमन विधि में क्या होता था, पहले उदाहरण दिए जाते उसके बाद नियम। ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ है। पहले हम छोटी छोटी चीजें बताएंगे, उसके बाद फिर बड़े की तरफ आएंगे। और ज्ञात से ज्ञात की तरफ है। पहले हमें बताया जाएगा जो हमें चीजें नहीं पता है उसके बारे में बताया जाएगा, और जो चीजें पता है उसको बाद में बताया जाएगा। पर जो ये वाली विधि है ना, ये टीचर सेंटर है। और जो हमारी आगमन विधि है ये हमारी चाइल्ड सेंटर है। इसको चाइल्ड को यहाँ पे सेंटर मान के लिया जाएगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों पे काम करती है, और ये वाली विधि बड़े बच्चों पे काम करेगी। प्राइमरी लेवल पे ये विधि काम नहीं करेगी। यहाँ पे जो टीचर सेंटर वाली विधि है ये बड़े बच्चों पे, बड़े क्लासेस पे काम करेगी।